कॉलेज चॉइस एडिट कैसे करें, कॉलेज वाइज वैकेंट जो सीट पीडीएफ आया हुआ है उसको देखने के लिए सही तरीका क्या है, किस कॉलेज को ऊपर और किस कॉलेज को नीचे रखें, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की सीटें कहाँ खाली है, फोर्थ राउंड के लिए सही चॉइस फिलिंग स्ट्रेटेजी कैसे करें, किन गलतियों से बचें और जिन छात्रों को कॉलेज मिलने की संभावना ज्यादा है उनको क्या क्या करना चाहिए। तो आज के वीडियो में ना यही लोग चाह रहे हैं और यही सवाल यदि हम डिस्कस कर दे आप लोग के सामने, पूरा का पूरा इसका पोल खोल दें सभी सवालों का, आप लोग भी खुश हो जाओगे और जो आप लोग का काम करने वाले हो, जो गलती करने होने वाले आपसे, वो बिल्कुल भी नहीं होगा इस वीडियो के बाद से। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाला जो भी आप लोग का समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो फेस ना करना पड़े। और यदि आप लोग ये सवाल को करने के बाद, देखने के बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप लोग कमेंट में कर देते हो अपने सवाल का जवाब, तो वहां पे 100% जो छोटा मोटा जो सवाल यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी हम अभी एक जो भी एक जिला का कोई भी मान के स्टूडेंट, हम उसको क्या करेंगे, हम उसके जो चॉइस फिलिंग है उसको एडिट करने का भी यहाँ पे दिखाएंगे आपके सामने। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। चैनल को नए सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और अपने स्टेटस पे, अपने जो भी इंस्टाग्राम है उस पर स्टोरी लगा दीजिए ताकि आप लोग के जितने भी भाई बहन और चाची भौजी सब कोई है, सबको हेल्प मिल जाए। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज चॉइस एडिट कैसे करें। तो यही सवाल है और इसी को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, सबका सवाल यही है। तो देखो कॉलेज चॉइस एडिट करने का तरीका जो है ना मेरे भाई, यहाँ पे समझ लीजिए। आप लोग को 10 कॉलेज चुनना है इस बार, ज्यादा भी कॉलेज नहीं चुन देना है और कम भी कॉलेज नहीं चुनना है। तो 10 कॉलेज चुनना है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब जो पहले वाला जो कॉलेज था ना 10 को, उसको भी आपको देखना है और ये जो नया कॉलेज का जो लिस्ट चुन रहे हैं इसको अच्छी तरीके से एनालिसिस करके अपने लिस्ट में रखना है। तो मान लो कि हम क्या करेंगे, पहला पहला चार गो, फिर 3 गो, ठीक है, और फिर 2 गो और फिर एक लास्ट का। ये है मेरा चॉइस फिलिंग का तरीका। तो पहला 3 गो में हम क्या करेंगे, पहला 3 गो देखिएगा ध्यान से, ये जो पहला 3 गो होगा ना, यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ये जो पहला 3 गो होगा मेरे भाई, पहला 4 गो होगा, सॉरी पहले 4 गो जो होगा इसका अलग स्ट्रेटेजी होगा, फिर अगला 3 गो का अलग स्ट्रेटेजी होगा, फिर अगला 2 गो का अलग स्ट्रेटेजी रखेंगे और लास्ट का 1 गो का अलग स्ट्रेटेजी रखेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए कैसे क्या करेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या क्या करेंगे कि पहला 4 गो के ना, पहला 4 गो के हम रखेंगे इस तरह से कि मान लो कि हम रखेंगे सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज, हमको पता है नहीं मिलेगा, फिर भी हम क्या करेंगे, ऊपर में हम गवर्नमेंट कॉलेज रख देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज कहीं का भी जो बिहार में पूरा डिस्ट्रिक्ट से, वहां कहीं का भी हम गवर्नमेंट कॉलेज रख देंगे। कई गो रखेंगे, कई गो रखेंगे, 3 गो रखेंगे, कहीं का भी देखेंगे जहां भी खाली है, 1 गो सीट भी खाली है, 2 गो सीट भी खाली है तो रख देंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज रखना है, 1 गो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज भी रख देंगे। ठीक है, अब ज्यादा नहीं करना है कुछ, आप लोग को मार्क्स से मान लो हम ये अंडर जिसका मार्क्स है, अंडर मार्क्स जिसका मान लेते हैं 90 प्लस मार्क्स, 90 मार्क्स है उसके लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, 100 नंबर भी है तभी यही आप लोग अपनाओगे और 105 नंबर है तभी आप लोग यही अपनाओगे। ठीक है, चलिए अब अगला जो 3 गो बचेगा ना, अगला जो 3 गो बचेगा, यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज डालना है। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट डालना है। ठीक है, 3 गो प्राइवेट डाल देना अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है ना, अपने डिस्ट्रिक्ट का 3 गो प्राइवेट डाल देना है। कम सीटें फिर भी चलेगा, डाल दिए। ठीक है, चलिए डाल दिए। अब करेंगे क्या, प्राइवेट, अब जिस जो चाहिए हमको, अपने डिस्ट्रिक्ट का चाहिए, सबका चाहिए होता है। ठीक है, या फिर कोई अपना डिस्ट्रिक्ट का नहीं चाह रहे हैं हम दूसरा डिस्ट्रिक्ट का लें, कोई पटना का लें, तो वो डालिएगा यहाँ पे। ठीक है, कि हमको यही हमको मिलना है तो हमको ये लेंगे। ठीक है, इसको डालना है। उसके बाद क्या करेंगे, 7 8 9 7 तो हो गया, 8वां में क्या करेंगे, 8वां में हम डालेंगे कि
अब क्या करेंगे, हम चांस से बचेंगे कि हमको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाए। तो देखेंगे सबसे अधिक का है सीट कहाँ है प्राइवेट कॉलेज में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे, तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे और यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज डाल देंगे सबसे अधिक सीट का, ठीक है, यहाँ पर डाल देंगे प्राइवेट कॉलेज। ये नहीं देखेंगे डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट है, बस डाल देंगे। और 10वां में क्या करेंगे, 10वां में हम क्या करेंगे, मतलब सबसे खत्म कॉलेज जो है, सबसे खत्म जो किसी कोई उसको पूछ भी नहीं रहा है, मतलब सीट बहुत खाली है, जैसे कि जेपीयू का हो गया, बहुत कम ही लोग उसको पूछ रहे हैं, तो जेपीयू का एक प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है ना। प्राइवेट मतलब जेपीयू इतना गिरा हुआ है ना, इसमें बहुत लोग कम ही पूछते हैं, तो यहाँ पे जेपीयू का डाल देते हैं, तो इसमें कहीं नहीं मिलता है ना, तो लास्ट में तो मिल ही जाएगा, ये है। लेकिन इस तरह से एनालिसिस करके डालिएगा ताकि ये में आप लोग को जो इम्पोर्टेंट रोल है, यही 3 गो कॉलेज आप लोग को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। अब देखो, यदि चाहते हो क्या करो कि भैया हमसे नहीं समझ में आ रहा, इतना झोल मेल नहीं करना है हमको, बस आप ही हमको लिस्ट दे दीजिए कॉलेज का, ठीक है, आप ही हमको लिस्ट दे दीजिए, तो थोड़ा सा देखो एफर्ट तो हमको भी लगेगा कॉलेज ढूंढना में, डालने में। तो हम क्या करेंगे, आप लोग को जो पीडीएफ होगा ना कॉलेज का, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपका 10 गो कॉलेज का, ठीक है, इंपॉर्टेंस है, और यही 3 गो में से आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम दे देंगे, तो बस कितना रुपया, मात्र मात्र 40 रुपया, कितना रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया भी नहीं, 40 रुपया। और मोबाइल नंबर है मेरा ये 8227810146 पे आप लोग मुझे मैसेज करना, ठीक है, इस पे मैसेज करना और बोलना भैया कि हम इस पे हमको चाहिए लिस्ट, मैसेज करके उसके बाद से जब हम बोलेंगे पे कर दीजिए तो करना है, ऐसे अपने से पे नहीं करना, मैसेज पहले करना है भैया हमको पे करना चाहते हैं और मुझे लिस्ट दे दीजिए, तो हम ये आप लोग को बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही अपने मन से पे मत करिएगा जब तक ना बोले, समझ गए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो ये इस तरह से इतना लोचा पोचा लग रहा है आपको, तो बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल बस वो कॉलेज दे देंगे, वो फट 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 डाल दीजिएगा, 1 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आप लोग का हो जाएगा। चलिए, ये सवाल का जवाब हो गया। अगला जो है, कॉलेज वाइज जो वैकेंट सीट है वो कैसे देखें, तो कैसे देखना है, इसका अच्छा तरीका ये है कि अपना जो यूनिवर्सिटी है, सबसे पहले अपने यूनिवर्सिटी को चूज करिए। मान लीजिए कि आपका जो यूनिवर्सिटी है पाटलिपुत्रा है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, तो उस यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज है ना, उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। जितने कॉलेज है, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, जो भी कॉलेज है, मेल फीमेल सबके लिए देख लीजिए। देखिए कितना कट ऑफ गया था, 3 गो जो कट ऑफ, सॉरी 3 गो जो रैंक वाइज कॉलेज मिला था, उसको एनालिसिस करिए कितना रैंक तक मिल गया है और मेरा रैंक क्या है, और उसी हिसाब से इस बार देखिए कितना सीटें खाली है और उसको एनालिसिस करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो इस तरह से देखना है, अपने यूनिवर्सिटी को देखना है, फिर आपके यूनिवर्सिटी के अंदर, आपके जिला के अंदर कौन कौन सा कॉलेज है प्राइवेट वाले, उसको देखना है। पिछले 3 गो राउंड में कितने कितने नंबर वाले को कॉलेज मिला है, उसको भी ध्यान देना है। तीनों पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और अलग अलग टाइम में खोल करके देखिएगा, तो ये तरीका अच्छा है। अगला जो सवाल है, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की सीटें कहाँ कहाँ खाली है, पीडीएफ का जानकारी में से आपको मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ देखते हैं तो प्राइवेट, गवर्नमेंट जो कॉलेज है वहां पे गवर्नमेंट लिखा होगा, मेल फीमेल के लिए कितना सीटें खाली वो भी लिखा हुआ है, और प्राइवेट कॉलेज तो हर यूनिवर्सिटी वाइज लिखा हुआ है, ये भी क्लियर हो गया। 4th राउंड के लिए चॉइस फिलिंग स्ट्रेटेजी हमने बताया है, जो जिस तरह से 3 भाग में बांटना है, पहले 4 गो, फिर 3 गो, फिर 2 गो, फिर 1 गो, इस तरह से आप लोग को बांट लेना प्रायोरिटी, तो आप लोग कोई भी गलती नहीं करोगे, और यही बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना, यही बेस्ट स्ट्रेटेजी है। मेरे ख्याल से ये आप लोग को बहुत बड़ा रोल करेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और इसी में से आपको कॉलेज मिल जाएगा। चलिए, किन गलतियों से बचना है, वो गलतियों से बचना है जो आप लोग पिछले 3 गो गलती कर चुके हो। कौन कौन सा, पहला तो सिर्फ और सिर्फ ओनली गवर्नमेंट कॉलेज चुनना, ये गलती मत करिएगा, ये बहुत बड़ा गलती है। दूसरा, अपना मार्क्स को एनालिसिस करना, अपना रैंक्स को एनालिसिस किए बिना कॉलेज चुन देना फटाफट से, वो दूसरा गलती हो जाएगा। तीसरा गलती कि हम क्या करेंगे, अपने जिला के कॉलेज ना चुन करके
दूसरा दूसरा जिला का, मतलब कि अपने कॉलेज जिला का चुन रहे हैं, ना चुन करके हम दूसरा दूसरा का चुनेंगे। उसमें क्या होगा, आपको कॉलेज मिल भी जाएगा ना, तो आप लोग एडमिशन नहीं लोगे, बोलोगे नहीं ये अच्छा कॉलेज नहीं है, तो ये अच्छी तरीके से एनालिसिस कर दिया जाएगा। तो यही सब मेन इंपॉर्टेंट गलती है। और लास्ट जो है आप लोग के लिए, किन छात्रों को कॉलेज मिलने की संभावना ज्यादा है, तो जो काउंसलिंग करेंगे अच्छा से, जो चॉइस फिलिंग अच्छे से करेंगे, उनको 100% फोर्थ राउंड में ही कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, फोर्थ राउंड में मिल जाएगा। और यही हम आप लोग को दिलाने का कोशिश करेंगे जब आप लोग मुझे मैसेज करेंगे 8227810146 पे, 146 पे, मात्र कितना, ओनली 40 रुपया। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है ये, इस पे मैसेज करिएगा, भैया मुझे पीडीएफ बनाकर भेज दीजिए मेरे लिस्ट से, तो हम बनाकर भेज देंगे। और बस 40 रुपया आप लोग को पे करना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ले रहे हैं, अगला एक दिन के लिए, अगला 2-3 दिन के लिए बढ़ जाएगा, हो सकता है कि ये 60-70 और हो सकता है कि 90 रुपए तक भी चले जाए। ठीक है, इसमें मेहनत लगता है थोड़ा एनालिसिस करने में। और चलिए, आई होप कि आप सबका सवालों का जवाब खत्म हो चुका होगा। तो ये रहा कैसे करना है कॉलेज एडिट, हमने सब कुछ डिस्कस कर दिया इसमें। और पसंद का कॉलेज चाहिए तो जिस तरह से हमने बताया 4 स्टेप्स में, उस तरह से आप लोगों को करना है। ठीक है, बोर्ड ने जारी कर दिया बिल्कुल वैकेंट सीट जो कॉलेज वाइज है उसके लिए, और किस कॉलेज में सीट खाली है ये आप लोग उससे पता लगा सकते हो। चलिए, वीडियो देखने का थैंक यू सो मच। और जो हमने बोला है उसको ध्यान में रखिएगा, व्हाट्सएप नंबर भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, उस पर मैसेज जरूर करिएगा यदि आप लोग के लिए आपका कॉलेज चॉइस का पीडीएफ चाहिए तो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।